अब लेते हैं प्रश्न रिद्धि सैनी। मैं जब ध्यान करती हूं तो मन कुछ 5-10 मिनट को विचार रहित हो जाता है। मेरे शरीर के अंदर एनर्जी चलती है। और कभी कभी शरीर में बड़ी पीड़ा अनुभव करती हूँ। सांस गहरी और धीमी हो जाती है। उस समय लगता है कहीं टिक जाऊं। कानों में आ रही साइलेंस की आवाज पर ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो आवाज कहीं गायब हो जाती है, फिर आ जाती, ध्यान भी लगता और गायब हो जाता। क्या ध्यान का मतलब अपनी मानसिक सजगता को एक जगह टिका देना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मानसिक सजगता अगर होती तो फिर तो हम मन रहित ध्यान होता है ये कैसे कहते? ध्यान वास्तविक में तब घटित होता है जब आप पूर्ण रूपेण विचार रहित हो जाते हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, यह भी एक विचार है, अभी निर्विचार नहीं हुए। मेरा मन नहीं लग रहा है, यह भी एक विचार है। स्मृतियों में मन चला गया, यह भी एक विचार है। कल क्या करेंगे ये सोचने लग गया, यह भी एक विचार है। पांव दुख गया, कमर दुख गई, सिर दुख गया, ठंड लग रही, गर्मी लग रही, ये बाहर बच्चे शोर क्यों कर रहे, ये सब विचार आए तो अभी ध्यान नहीं हुआ, अभी मन निर्विचार नहीं हुआ। निर्विचार होना ध्यान है। उसमें मन की एकाग्रता की शुरुआत में इस्तेमाल हम करते हैं, पर फिर धीरे धीरे मन के तो पार जाना है। सिर्फ मन को लगाना नहीं, यूं समझिए मन जब लगे बहुत अच्छे, पर जब मन ना लगे तब क्या? तब तुम बेचैन हो जाते हो क्या? अगर बेचैन हो जाते हो तो आप समझे ही नहीं। जैसे कभी आसमान में बादल आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी धूप आती है और कभी अंधेरा हो जाता है और आप देखते हो। ठीक ऐसे ही आप साक्षी होकर के मन को देखते हो। कभी मन लग जाता है, कभी नहीं लगता, कभी विचार आते हैं और कभी कभी नींद आ जाती। फिर कहती हूं वो बड़ा बारीक मामला है, आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल टू एनीवन, बट कई दफे क्या होता है वो बैठा है, लगता ध्यान करे, एकाग्र एकाग्र होता। क्या है जब मन पूरा एकाग्र होता है तो नींद आ जाती। जब नींद आ जाती तो बाहर का सुनना बंद हो जाता है। जब बाहर का सुनना बंद होता है तो बंदे को गलत फहमी हो जाती, उसकी तो समाधि लग गई, गया वो नींद में था। पर ये नींद इतनी गहरी नहीं कि खराटे मारता, पर ये कच्ची सी नींद होती और जल्दी टूट भी जाती। और जब टूटती है तो मनुष्य को लगता है कि अच्छा थोड़ी देर तो ध्यान लग गया था, फिर ध्यान हिल गया था। अब ये सारी जो बातें हैं ना प्यारे, ये जो अभ्यास करता है ये उसको समझ आएगी, जो अभ्यास करता ही नहीं उसके तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी। मैं क्या फारसी बोली जा रही। मन एकाग्र हो जाए उसके लिए सब साधन है, पर एकाग्र हो जाए तो फिर पूर्ण रूपे निर्विचार हो जाए, फिर ठहर जाए। और ठहरे हुए मन का साक्षी होकर पूर्ण चैतन्यता में अपनी स्वरूप निष्ठा में टिक जाना, ये होगा ध्यान। ये हुआ ध्यान। अब सिर्फ आंख बंद करके बैठ के कोई मंत्र करते रहने का नाम ध्यान नहीं है। प्राणायाम करते रहने का नाम भी ध्यान नहीं है। अंतर कोई त्राटक करने का नाम भी ध्यान नहीं है। मन का ठहरना एक शुरुआत है, ये अल्टीमेट नहीं है। ये अल्टीमेट नहीं है।
पर जब भी मन टिके, जब भी मन एकाग्र हो और एकाग्रता नींद की तरफ न चली जाए, दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. That when you are meditating, when you are sitting, the mind is getting quieter, 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 then there is this chance that it may drop into sleep. And you know what? When this happens, most of the time people wonder, no, I was not asleep. Although everybody around that person will say, no, this person is asleep. पहले पहले क्या है, बड़ा झगड़ा हो जाता था. मेरे बचपन में मेरे कुछ एक साथी थे, हम लोग जैसे अपने विद्या गुरु जी से बैठ के पढ़ते थे, सत्संग सुनते थे, और फिर वो खुद भी आंख बंद करके बैठे रहते, हम भी बैठे रहते. कोई कीर्तन नहीं, संगीत नहीं, क्योंकि ना टेप रिकॉर्डर था ना सीडी प्लेयर, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही खाली बैठते थे आनंद में सब. एक बार मेरी ऐसे आंख खुली. अब आंखें ना जैसे शराबी की आंखें होती ना, बस वैसी हो जाती. आप खुलना चाह रहे हो, आंख खुली नहीं रही, बड़ी मुश्किल आंख खोली, तो एक सहज ऐसे भाई और देखा, तो वो जो मेरी एक मित्र थी ना, वो एक आंख बंद करके एक आंख से मुझे देख रही थी कि ये बंद है कि इसकी आंख खुल गई है. अरे अच्छा, मैं देखा कि वो मुझे देख रही है. खैर, मेरी अभी आंख खुलने को तैयार नहीं थी, फिर आंख बंद कर लिए, फिर बैठे रहे, पता ही नहीं कब तक बैठे रहे. फिर थोड़ी देर में अच्छा लगा कि अब तो जाना भी है, नहीं तो घर में मार पिट जाएगी, अब तो जाने का समय हो रहा है, तो अब उठना चाहिए. घड़ी लगाने की आदत शुरू से रही, तो घड़ी देखी तो समय बहुत हो गया था, रात हो रही थी बहुत. अब तो जाना पड़ेगा, अब तो क्या करें, तब स्वतंत्र नहीं न थे. तो अब आंख खुली तो होता है ना, सहज में एक बार दाएं देखा, कोई नहीं था, वो चले गए होंगे. बाएं देखा, चांस की बात वो फिर मुझे एक आंख से देख रही थी. पर खैर मैं तो उठ गई, महाराज को प्रणाम किया, प्रणाम करके आ. पर मेरे मन में ये रह गया कि ये चक्कर क्या है, ऐसे क्यों कर रही थी. फिर अगले कई बार जैसे बैठते हैं ना, तो फिर थोड़ा नजर में आ गई ये बात. फिर ये पता चला उसकी ये होती थी कि अगर ये बैठी है तो मैं भी बैठूं, चाहे जबरदस्ती आंख बंद करनी पड़े, चाहे बार बार चेक ही करना पड़े कि उठी कि नहीं, है ना. अब अपने तो क्या है, बैठे तो 3 घंटा भी बैठ सकते, 4 भी बैठ सकते, 5 भी बैठ सकते, पता नहीं कब तक बैठे रहे. फिर 2-4 बार क्या है, फिर उसने ये जो मुकाबला सा करती थी ना, वो फिर उसने मुकाबला छोड़ दी. मुकाबले की चीज नहीं. पर मैं तो हैरान हूं कि एक साधक वृत्ति वाला मन इसका भी मुकाबला बना सकता है क्या, पर बनाता है. क्योंकि वो महाराज की आदत थी, तो वो कई बार ऐसे विनोद से कह देते थे, अरे तुमने तो सही भांग पी ली, कब से बैठी है, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया. वो ऐसा विनोद से कहते, तो कभी कभी फिर सिर में ऐसे हाथ थपथपा देते थे, आशीर्वाद खुशी का. तो शायद उसको लगता होगा कि ये मेरे भी हो, तो वो फिर ना तो एक तरह का मुकाबला चलते थे कि इसके उठने के बाद ही उठूंगी, पहले नहीं उठूंगी. भाई महात्माओं को हम धोखा नहीं दे सकते. एक आध बार ऐसा भी हुआ कि इधर आसपास जो बैठे ना, बिल्कुल उनकी गर्दन लुढ़क गई, सो गए वो पूरे. बाद में, अरे आप सो गए थे. हाँ, हम नहीं सोए थे. अरे हम नहीं सोए थे. वो गुस्सा खो गए, खा गए वो. नहीं, आपकी गर्दन, अरे ऐसे ही तुम झूठ बोल रहे हो. अभी क्या है, मोबाइल कैमरा है, पहले नहीं था. पर तब हमें अगर पकड़ने जैसा तब लगता, तो मोबाइल कैमरा तब मेरे बड़ा काम आता. अच्छा, अब मोबाइल है, पर अब किसी को करना ही नहीं, क्योंकि अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है ना. पर क्या है, कभी कभी जैसे मेरे साधक रहते हैं ना, तो मैं उनको कह देती हूँ कि जरा इस बंदे को धीरे से बोलते, जरा देखो इसको, इसका शक्ल देखो, क्या लग रहा है देख के, ये एकाग्र है,
ध्यान में है, नींद में है। तो कुछ लोग हैं वो अब समझने लग गए, नहीं नींद में है, ये ध्यान में है, ये एकाग्र है। तीनों ही स्थिति में मन चुप हो जाता है, नींद में, एकाग्रता में, ध्यान में। फर्क कैसे पता चले? बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये जो मैं कह रही हूं।